दोस्तों नमस्कार। मिस्टर कुंडू टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ARDV कंपनी में विड्रॉल कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आपने अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। विड्रॉल लगाने से पहले 2 एक्टिव डायरेक्ट अपने कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद ही विड्रॉल की सोचें। तो आपने विड्रॉल करने के लिए अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है और लेफ्ट कोने में 3 लाइन्स है, इस पर क्लिक करना है। जैसे 3 लाइन्स पे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन लॉगिन होंगे। आपने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपकी डिटेल्स खुल के सामने आ जाएगी। आपका आईडी नंबर, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल, है ना। उसके बाद आपके जो एड्रेस है वो आपने सबमिट करना है। आपका एड्रेस है, आपकी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, ठीक है। आपका पिन कोड है जो भी है ना, नॉमिनी है। तो ये चीज़ें जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है उसको आपने सबमिट करना है, ठीक है। जो जो डिटेल मांग रहा है आपने पूरी फिल करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नॉमिनी रिलेशन, आपने ऊपर नॉमिनी का नाम डाला जो भी है। उसके बाद नॉमिनी रिलेशन पे जैसे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है, आपका फादर है या वो मदर है जिसका आप नॉमिनी में नाम डाल रहे हो, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, हस्बैंड है, सन है, डॉटर है, जो भी है। ये चीज़ें सेलेक्ट करके अपना आगे जो है देखिए ये पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है, ठीक है। बैंक डिटेल में ध्यान में देने वाली बातें क्या होती है, अक्सर लोग गलतियां करते हैं, तो इस चीज़ को आप भी ध्यान से देखें ताकि आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक नेम। बैंक नेम यहाँ की आपका कौन सा बैंक है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे बैंक ओपन होकर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सिस बैंक का दबा दिया, ठीक है। तो एक्सिस बैंक लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालिए जो भी है आपका, है ना, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आप डालोगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे जो IFC कोड है वो डालिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में IFC कोड हो जाएगा, ये अकाउंट नंबर हो गया, IFC कोड हो गया। एंटर UPI ID बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आप अगर ये अपडेट नहीं करते हो तो आपने बैंक डिटेल डाली है, अगर UPI ID नहीं डाली है आप बैंक विड्रॉल लगाओगे, आपका विड्रॉल रुक जाएगा। तो इसमें अपनी UPI ID डालिए जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दी, ठीक है। और इंटर ब्रांच यानी कि दोस्तों जो आपकी ब्रांच है, यानी कि जहां आपका बैंक है वो किस ब्रांच के अंडर आता है, ठीक है। आपकी सिटी, आपका शहर, है ना, जो भी है वो ब्रांच का नेम डालिए। आपके बैंक जो है जिस ब्रांच में आती है, जो सिटी, जो मोहल्ला है या आपका जो तहसील है, ठीक है, जो भी है जहां आपकी ब्रांच है उसका नेम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, है ना। जब ये सारी डिटेल आप फिल कर दोगे आप एक बार रीचेक कर लेना अपनी डिटेल, क्या जो डिटेल मैंने डाली है वो सही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, ठीक है। और बैंक डिटेल आप 10 बार रीचेक कीजिए। आपके अकाउंट नंबर डाला सही है, आपका जो IFC कोड डाला वो सही है, आपने UPI ID डाली जो वो सही है। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन जो है इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी डिटेल्स जो है सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और डिटेल सबमिट होने के बाद आपने जाना है विड्रॉल के लिए। उसका भी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपने सारी डिटेल फिल करने के बाद फिर दोबारा से आपने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है विड्रॉल के लिए। जैसे आपने 3 लाइन्स पे क्लिक किया सेम आपका माई वॉलेट पे क्लिक करें। जैसे माई वॉलेट पे आप क्लिक करोगे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फंड विड्रॉ। फंड विड्रॉ पे क्लिक कीजिए। जैसे फंड विड्रॉ पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका अमाउंट शो होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका अमाउंट शो होगा और आपने यहाँ पे IMPS पे क्लिक कर देना है।
आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड भी शो होगा। ठीक है, आपने जो डिटेल्स डाली है वो यहाँ पे शो होने वाली है आपकी। ठीक है, और करंट बैलेंस आपका जितना बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा। आपने इंटर अमाउंट में डालना है, रिडीम अमाउंट में, जैसे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 200। ठीक है, मैं विड्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। ये अकाउंट नंबर हो गया, ये IFSC कोड हो गया, और करंट अकाउंट होगा। IMPS पे मैंने सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, जैसे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया दोस्तों, ये फुल प्रोसेस है आपका विड्रॉल लगाने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। IMPS विड्रॉल टाइमिंग शाम को 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपने लगाना है। तो आपने दोस्तों शाम को 6 बजे लगाना है, तब आपका विड्रॉल होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी विड्रॉल लगाने का प्रोसेस यही है जो मैंने सिखाया है। पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, देन उसके बाद आपने माई वॉलेट में आके, फंड विड्रॉल में आके यहाँ पे सारी चीज़ें शो होगी। ठीक है, और यहाँ पे अपना अमाउंट डाल के सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है बस। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद आपका विड्रॉल, देखिए मैंने पहले ऑलरेडी विड्रॉल लगाए हुए हैं। मेरा विड्रॉल जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका। मैंने 2 विड्रॉल लगाए थे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, 170 का 170 का ये आए हैं मेरे पास। 200 का मैंने लगाया विड्रॉल, 15% डिडक्शन। ठीक है, जो 15% डिडक्शन होती है, 30 रुपये कट के 170 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए अमाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, GST और TDS आपका कट के जो है अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। ठीक है, मेरे 2 विड्रॉल सक्सेस हो चुके हैं। तो ये थी विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने की पूरी प्रक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आई होगी आपको, और आप अपनी टीम को भी सिखाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।